अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी अफ्तारी से लेके जो है वो रात की रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि ये एक जैसी ही रहे, कभी चेंज हो जाती है। और मोस्टली जो काम जो मैं करती हूँ ना, मैंने कहा आपके साथ वही शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ और सालन बना रही थी। तो मैं आज दम कीमा बना रही हूँ, क्योंकि इस तरह के सालन मैं प्रेफर कर रही हूँ कि जो ना सुबह सहरी में भी खाए जाएं और खाने में भी अच्छे लगें। तो कीमा वगैरह तो वैसे ही आपको पता है कि पराठों के साथ यहाँ अच्छा लगता है, और ये दम कीमा तो वैसे ही बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पे मैं सालन बना लूँगी, ये एक टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि सालन वगैरह बनाना है। तो अच्छा, मैं जो नॉर्मली काम वगैरह ये खाना वगैरह बनाना शुरू करती हूँ ना, ये ज़ोहर के बाद शुरू करती हूँ। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के तो कुरान पढ़ना हो या आगे इबादत वगैरह जो होती है, उसके बाद फिर मैं ये काम करती हूँ। क्योंकि आजकल जो है ना, इफ्तारी के टाइम पे बिल्कुल एकदम ही गैस चली जाती है। सम टाइम तो ये है कि दिन में भी नहीं आ रही होती। तो यहाँ पे मैंने कहा ये काम कर लेती हूँ, फिर मुझे टेंशन नहीं होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, हमारे घर में बहुत ज़्यादा तो नहीं इफ्तारी में चीज़ें बनाई जाती, सिलेक्टेड चीज़ें ही बनाई जाती हैं। तो ज़्यादातर फिर ये बाद में खाया जाता है। तो सालन बन जाना तो एक टेंशन ख़त्म हो जाती है। और पानी नहीं था घर में, तो यकीन करें इतने बर्तन इकट्ठे हुए हुए थे ना, ये कढ़ाई थी, तो मैंने कहा चलो इसी में ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसमें मसाला वगैरह भून के इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह इसकी भुनाई करके इसमें शामिल कर दूंगी। और फिर आपको पता है कि ये पकता रहेगा। मैंने वैसे इसकी रेसिपी भी शेयर की हुई है। तो बहुत ही मज़े का लगता है ये, और बड़ा अच्छा लगता है पराठों के साथ भी ना खाने में। तो लाइट भी जो है आजकल बस पता ही नहीं चलता, कभी किसी भी टाइम चली जाती है। और बस यही हालात हैं हमारे मुल्क के, कभी गैस नहीं है तो कभी लाइट नहीं है। और 2-3 दिन से तो गैस का बहुत ज़्यादा ही इशू हुआ हुआ है। और यहाँ पे जो है ये तकरीबन रेडी हो गया था और लाइट भी नहीं थी। तो ये बस ऐसे ही एंड पे जो है इसमें फिर ये प्याज और जो हरी मिर्चें होती हैं ना, वो डाल देते हैं और कोयले का दम दे देते हैं, और बड़ा ही मज़े का जो है ना, ये दम कीमा हमारा रेडी हो जाता है। खैर, उसके बाद जो है फिर मैंने साथ में फ्रूट चाट बनाई थी। आज जो है मेड कपड़े भी धो के गई थी। तो बारिश का मौसम था, जिस टाइम वो कपड़े धो रही थी उस टाइम बारिश हो गई थी। तो सारे कपड़े जो है ना वो अंदर ही बास्केट वगैरह में रख के चली गई थी। उसके बाद खैर जाने के बाद मौसम ज़रा साफ़ हो गया था, तो धूप निकल आई थी। मैंने कहा चलो कपड़े जो हैं वो डाल देती हूँ, उस तरह पे ड्राई हो जाएंगे। और मौसम भी जो है, यकीन करें पहले कभी इस तरह देखा ही नहीं था। अप्रैल भी शुरू हो गया है और इतनी फॉग और ठंड हुई हुई है ना, अल्लाह की कुदरत है या बस क्या इंसान कर सकता है। खैर, यहाँ पे जो है ना, मैं कपड़े वगैरह जो अंदर उसने रखे थे, मैंने सारे वो एक एक करके डाले हैं, ताकि ये मेरी कोशिश थी कि आज के दिन में ही ड्राई हो जाएं। लेकिन फिर भी रात तक लग गई थी, ड्राई नहीं हुए थे। तो नेक्स्ट डे जाके फिर ये ड्राई हुए थे और मेरी टेंशन ख़त्म हो गई थी। क्योंकि फिर गीले कपड़ों को समेट दिया जाए ना, और फिर उनमें से ना एक अजीब सी नमी जैसी स्मेल आने लग जाती है, और वो जल्दी जाती भी नहीं है। तो खैर, ये कपड़े मैं सारे फैला दूँगी ताकि ये सूख जाएं। और अभी टाइम था इफ्तारी में, असर की नमाज़ का भी टाइम था, तो मेरे पास ज़रा टाइम, आज मैंने जल्दी शुरू कर दी थी तैयारी। तो मुझे रिलैक्सेशन थी कि चलिए आराम आराम से जो है ना वो काम हो जाएंगे। उसके बाद ये कपड़े वगैरह फैला के मैं फिर नीचे आ गई थी दोबारा से किचन में। और आज फिर मैं वही पराठा रोल बना रही हूँ। बच्चों को इतने पसंद आए थे ना कि, और इतने इजीली यकीन करें बन जाते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे। उसका जो बैटर है ना, जो मैंने अंदर चिकन वगैरह करना था, वो मैंने पहले ही रेडी करके रख लिया था कि अफ्तारी के टाइम पे ना फिर हैसल नहीं होगी और जल्दी जल्दी से ये काम हो जाएगा। तो इस टाइम मैं जल्दी से पराठे बना लूँगी, और इतने इजीली क्विकली जो है ना ये पराठे बन जाते हैं। और आज मैंने थोड़ी बड़ी शेप में बनाए थे कि रोल जो है ना, मैंने इनको शेप दे ली थी। और ये देखें, एक साइड से जब डन हो जाएंगे तो आप दूसरी साइड पर करके इसको अच्छे से जो है ना, आपने हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके तो सेक लेना है। 1 से 2 मिनट में बड़े मज़े के ना ये पराठे रेडी हो जाते हैं। और इसके अंदर आप जो अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी सॉस लगाएं और फिलिंग लगा के, तो मज़ेदार से जो है ना एक अफ्तार स्पेशल, और ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही अच्छे रहेंगे अगर आप बच्चों को लंच में भी देना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं जल्दी से ये पराठा रोल ये रेडी कर लूँगी और हमारी साथ साथ अफ्तारी की तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा मैंने फ्रूट चाट बनाई थी। तो बच्चों को वैसे ही फ्रूट चाट मेरे ना बहुत पसंद है।
तो अफ्तारी जो है वो हो जाती है। उसके बाद फिर एक टाइम तो इंसान का दिल करता है कि बस हर काम छोड़े और आराम से लेट जाए, लेकिन जब छोटे बच्चे घर में हों और इतने काम आपको नज़र आ रहे हो ना, तो फिर मुश्किल ही होता है कि आप लेटें और रेस्ट करें। कोशिश यही होती है कि बस साथ साथ जितना काम हो सकता है वो समेट लिया जाए और फिर आराम से एक दफ़ा ही ना सुकून से लेटा जाए। तो ख़ैर यहाँ पे अफ्तारी का टाइम हो गया और मैं ना बच्चों को लाज़मी अपने साथ इन्वॉल्व करती हूँ इन कामों में, कि जैसे अब मैं किचन में लगी हुई हूँ तो मैं इनको लाज़मी अपने साथ इन्वॉल्व करके कहूँगी कि जो खाना वगैरह है वो लगाएँ, बर्तन रखें। इस तरह से ना एक बड़ी हेल्प भी हो जाती है और बच्चों को भी आदत रहती है काम करने की। उसके अलावा मैंने बच्चों को ये भी आदत डाली हुई है कि जब वो खाना खा लेते हैं ना, तो अपने खाने के एटलीस्ट जो बर्तन है ना, वो उठा के किचन में रख दें। ये इन लोगों की ड्यूटी होती है जो इन्होंने करनी होती है, क्योंकि इस तरह ना बड़ी हेल्प हो जाती है और बच्चों को भी ना एक आदत रहती है कि हमने ये काम करनी है। और यहाँ मेरा छोटा बेटा तंग कर रहा था, वो हर चीज़ में ना हाथ डाल रहा था कि बस मुझे दे दो और किसी तरह मैं फेंक दूँ। इसको आजकल ना शौक चढ़ा हुआ है कि जो चीज़ इसके हाथ में आती है ना, वो जाके सीढ़ियों से उठा के ना या तो नीचे फेंक देता है, या जहाँ पे भी होगा, जैसे बेड पे बैठा है तो बेड से नीचे फेंक देगा, या चेयर पे बैठा है तो चेयर से नीचे फेंक देगा। शायद ये एक एज होती है, जब मेरा सबसे बड़ा बेटा है ना, वो भी इस एज में था ना, वो भी ऐसे ही करता था। वो भी जो चीज़ उसको मिलती थी ना, उठा के नीचे फेंक देता था। खैर यहाँ पे जो है इफ्तारी हो गई हुई है और ये इफ्तारी के कुछ टाइम बाद का है। चीज़ें वगैरह बर्तन सब समेट लिए थे, तो एक दफ़ा तो क्लीनिंग मैं सुबह के टाइम करती हूँ और एक दफ़ा जो है ना फिर मैं इफ्तारी के बाद दोबारा करती हूँ, क्योंकि फिर सोना होता है यहाँ पे और मुझे ना ज़रा सी भी कोई चीज़ बेड पे हो ना, तो मुझे बड़ी उलझन होती है। और ये देखें, ये ड्रेसिंग टेबल पे एज़ यूजुअल यहाँ पे हर चीज़ उठा के बच्चे रख देते हैं, तो इसको भी ना मुझे तकरीबन 2 से 3 दफ़ा साफ़ करना ही पड़ता है। तो जल्दी-जल्दी से जो है ऊपर जो चीज़ें पड़ी हैं मैं सिर्फ़ वो उठाऊँगी, और जो साइड पे आपको पतीली नज़र आ रही है ना, ये दूध पड़ा हुआ है। तो ये फ्रिज के पास ही है टेबल, तो यहाँ पे अक्सर ही ना मैं चीज़ें ला के रख देती हूँ। उसके बाद नमाज़ पढ़ ली थी हमने और ये अब तकरीबन 8 से 9 बजे का टाइम है और हस्बैंड, मैंने आपको बताया ना कि वो खाना ही खाते हैं। तो इफ्तारी जो है ये थोड़ा बहुत चीज़ें मैं बना लेती हूँ अगर दिल करे तो, नहीं तो फिर जो है ना मेरे हस्बैंड जो है वो फिर खाना ही खाएँगे। तो उनके लिए यहाँ पे मैं रोटियाँ बना लूँगी और उसके अलावा फिर मैं एक आधी और बना के रख लूँगी कि जिसने खानी होगी, जिसका मूड होगा वो खा लेगा, और जिसने फिर नहीं खानी होगी वो मर्ज़ी होती है। क्योंकि आपको पता है इफ्तारी के बाद फिर मुश्किल ही होता है, दिल नहीं करता। उस टाइम तो दिल नहीं करता, लेकिन रात को ना 12-1 बजे जाके फिर कभी भूख लगने लग जाती है और उस टाइम फिर गैस नहीं होती। तो मैं या तो पहले ही बना के रख लेती हूँ कि फिर टेंशन ना हो, क्योंकि बाहर से भी आपको पता है फिर इतनी रात को भेजा नहीं जा सकता किसी को भी। तो यही रूटीन जो है वो चल रही होती है। आजकल रमज़ान है, आपको पता है रमज़ान में हर एक की तकरीबन रूटीन चेंज हुई होती है और सबसे ज़्यादा जो मसला होता है ना रमज़ान में, वो ये होता है कि नींद नहीं पूरी होती। क्योंकि छोटे बच्चों के साथ सोते-सोते टाइम लग जाता है और फिर उठ के सहरी की तैयारी करना, और सहरी के बाद फिर आपके पास मुश्किल से 1 डेढ़ घंटा होता है, उसके बाद फिर बच्चों को जो है स्कूल भेजने का टाइम हो जाता है। और आजकल तो इतना प्यारा बारिश का मौसम हुआ हुआ है ना, यकीन करें बड़ा प्यारा लगता है। लेकिन अब मैं ना आवाज़ार होने लगी हूँ कि डेली की बारिश, पानी, और आपको पता है वैसे तो मौसम मसला नहीं करता, लेकिन छोटे बच्चों के साथ ना बड़ी आपको टेंशन होने लग जाती है कि कहीं बीमार ना हो जाएँ या कहीं उनको ठंड ना लग जाए। ख़ैर यहाँ पे हस्बैंड की मैंने रोटियाँ वग़ैरह वो तैयार कर ली हैं और दूसरी तरफ मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। मुझे ना इफ्तारी के फ़ौरन बाद चाय की बहुत क्रेविंग होती है, और ये वही जो पराठा रोल मैंने बनाए थे, ये एक बच गया था, तो इसको भी मैं तवे पे गरम कर लूँगी, दोबारा इसको मैं सेक लूँगी और ये दोबारा से यकीन करें गरम करके ना और मज़े का ये जो पराठा सा है ना, वो क्रिस्पी सा हो गया था, तो बहुत मज़े का बन गया था। और साथ ही मैं सालन रख दूँगी। यही 2 चूल्हे हैं, तो मुझे इन्हीं के साथ ही काम जो है ना वो मैनेज करना पड़ता है। छोटी जगह होने की वजह से ना बस ये होती है कोशिश कि साथ-साथ चीज़ें मैंने उठाती जाऊँ, साथ-साथ चीज़ें समेटती जाऊँ, ताकि ये शेल्फ़ जो है ना, ये काउंटर टॉप जो है ना, ये साफ़ रहे, कि जब भी मैंने काम करना हो ना, तो यहाँ पे मुझे जो है ना वो जगह मिल जाए। तो काम जो है वो ख़ैर हमारे इसी तरह ही हम हाउसवाइफ़्स के चलते रहते हैं। मेरा नहीं ख़्याल कि हम हाउसवाइफ़्स को जो है रेस्ट करने का थोड़ा-सा भी टाइम मिलता होगा। ख़ैर आप लोग भी ज़रूर अपनी रूटीन मेरे साथ शेयर करेंगे कि आप भी इफ्तारी के साथ क्या करते हैं? इफ्तारी के बाद जो है वो रेस्ट करते हैं या बस कामों में लग जाते हैं? ख़ैर यहाँ पे जो है मैंने अपने लिए चाय बना ली है, और चाय ना गिरे, ख़ैर ऐसा कैसे हो सकता है? तो ख़ैर यहाँ जल्दी से चाय पी लूँगी, और जो पराठा रोल मैंने अपने लिए ये रख लिया था, मेरा अभी मूड नहीं था कुछ ज़्यादा खाने का, तो हस्बैंड के लिए फिर मैंने खाना रेडी कर लिया है। और ये देखें, ये पराठा रोल जो है वो इतना मज़े का है और अंदर से सॉफ्ट सा बनता है ना। उसके अलावा खा पी के तो फिर मैं जो है किचन में आ गई थी, क्योंकि बर्तन जो पड़े थे मैंने कहा वो धो लेती हूँ।
और आटा वगैरह जो मैंने गूँदना होता है सुबह सहरी के लिए, बच्चों के नाश्ते के लिए, वो फिर मैं इसी टाइम ही करती हूँ सोने से पहले। तो जब मैं किचन में काम कर रही थी, जो मेरे बेटे हैं वो, उसको मैंने छोटे बेटे को पकड़ाया हुआ था और यहाँ मेरे बेटे ने मुझे देख लिया था कि मम्मा किचन में, और उसकी कोशिश थी कि बस किसी तरह ना मेरे पास आ जाए। तो ये आके ना फिर पानी में खेलता है और मुझे फिर टेंशन होती है, मुझे ना गीले कपड़ों से बड़ी उलझन होती है। तो ये फिर आके कपड़े गीले कर लेता है और फिर मुझे ना मसला होता है। ख़ैर यहाँ मैंने बड़े बेटे को पकड़ाया हुआ था कि उसको देख लिया, और मैंने ना जब ये बाद में क्लिप देखा ना, तो मैं देख रही थी कितनी कंसंट्रेशन के साथ जो है ना वो पीछे बैठा रूबिक सॉल्व कर रहा है। और ये लोग ना कर लेते हैं, बड़े फास्ट जो है इनके हाथ चलते हैं माशाल्लाह। पता नहीं मोबाइल से देख के ना, वीडियोज़ देख के इन्होंने सीखा है, और मुझे तो खैर अभी तक सॉल्व करना एक भी जो है ना पज़ल सॉल्व करनी नहीं आई। खैर दूसरी तरफ मैंने बर्तन वगैरह वो सारे धो लिए हैं, और अभी आप देख ही सकते हैं, मैंने कहा ये बैग शेल्फ जो है ना वो भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि छींटे वगैरह गिर जाती हैं, वक्त के साथ साफ़ कर लो तो साफ़ हो जाती हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे ना स्टेन्स लग जाते हैं और फिर साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ जो है सारे बर्तन मेरे धुल गए हैं, और आप देख सकते हैं अच्छे खासे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि पानी नहीं था पहले। तो पानी की बड़ी आजकल ना फिर से शॉर्टेज हुई है, कभी गैस की शॉर्टेज हो जाती है और कभी पानी की, बस यही मसले जो है ना साथ साथ चल ही रहे होते हैं। खैर यहाँ तक जो है मेरी आज की वीडियो थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।